सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। तारीख थी 24 फरवरी, दिल्ली के चांद बाग में दंगा होता है। दिल्ली में लगातार दंगे होते रहते हैं, एक समुदाय को निशाना बनाया जाता है, पत्रकार भी घायल हो जाते हैं। इस दंगे के चलते तमाम लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे। उसमें से एक अहम नाम आता है आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन का। ताहिर हुसैन का नाम आता है और यह कहा जाता है कि उन्होंने दंगा भड़काने के लिए सामग्री रखी हुई थी। आपको हम बता दें कि इस दंगे में जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वह मुस्लिम समुदाय है। हिंदू समुदाय को भी कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन मुसलमान समुदाय को सबसे भारी नुकसान हुआ है। आपने किस तरह देखा था, मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया गया था। सभी मुसलमान इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में तबाही आपको देखने को मिल जाएगी यदि आपने दिल्ली का उस वक्त दौरा किया होगा या उस वक्त की ग्राउंड रिपोर्ट्स देखेंगे। आपको याद होगा उससे एक दिन पहले ही कपिल मिश्रा एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ, पुलिस के अधिकारी के साथ बहस करते हुए नजर आ रहे थे और यह कह रहे थे कि यदि आप इस जगह को खाली नहीं करवा सकते हैं तो हम खाली करवा लेंगे, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है। उसके बाद दंगा भड़क जाता है, दंगा हो जाता है। कथित रूप पर ताहिर हुसैन के घर से दंगे में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी मिली। उनके ऊपर केस अब चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। पहले इजाज़त नहीं मिल पा रही थी, अब उन पर चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। उनके साथ उनके भाई शाह आलम हैं, उनके समेत साथ और अन्य 15 लोग हैं जिन पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक अविश्वसनीय परिस्थिति है ये। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि जितने भी हिंसाकारी लोग हैं सभी अंदर जाएंगे। ताहिर हुसैन के मैं लगातार खिलाफ था यदि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है तो। लेकिन कपिल मिश्रा को हम साफ देख रहे थे, लगातार गोली मारने की बात कर रहे थे। अनुराग ठाकुर लगातार भड़काते चले आ रहे थे दिल्ली चुनावों के समय भी, जब कैंपेनिंग चल रही थी, कि गोली मारनी है इन्हें। उनके कहने के बाद राम भक्त गोपाल नाम का व्यक्ति भी आता है, कपिल गुजर नाम का व्यक्ति भी आता है, गोली चलाई जाती है वो, लेकिन वह असफल रहते हैं। वह किसी की जान नहीं ले पाते, अपने इरादे में, अपने मंसूबे में असफल रह जाते हैं जो वह जान लेने आए थे किसी की। लेकिन सफलता तब मिल जाती है जब कपिल मिश्रा वरिष्ठ अधिकारी से लड़ जाते हैं, उनसे बहस कर जाते हैं और उसके बाद दिल्ली में दंगे भड़क जाते हैं। दिल्ली में दंगे को भड़कने को लेकर जितने भी नाम सामने आते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें किसी भी समुदाय के लोग मरे हों, कोई भी व्यक्ति मरा हो, हमें सबके लिए शोक जाहिर करना चाहिए। लेकिन इस दंगे को भड़काने में जिन लोगों का हाथ है, क्या उन सभी लोगों पर चार्जशीट दायर नहीं करी जानी चाहिए? क्या उन पर FIR नहीं होनी चाहिए? सिर्फ ताहिर हुसैन को इसलिए निशाने पर लिया जाता है क्योंकि वह अल्पसंख्यक समुदाय से है। यह बात बार बार निकल कर सामने आएगी। राम भक्त गोपाल का नाम भुला दिया जाता है और शाहरुख के नाम को बार बार सामने लाया जाता है। चाहे वह गोपाल हो या कपिल गुजर हो या शाहरुख हो, जो भी इस तरह की हरकत करेगा और जांच में पाया जाएगा कि उसने गलत कार्य किया है तो उसको सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ताहिर हुसैन का नाम आगे लाकर कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर को जिस तरह पीछे रखा गया है, यह क्या नाइंसाफ़ी है या नहीं है? क्या यह पक्षपात हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या केवल हम बिल्कुल यदि इस बात को मान लेते हैं कि ताहिर हुसैन के घर में दंगे में जो इस्तेमाल की गई थी सामग्री वह मिली थी, तो एक पक्ष का दंगाई हम उन्हें मान लेते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के दंगाई कौन थे आखिर? उसमें से कितने लोग पकड़े गए? इतना भारी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका जिम्मेदार कौन है? मस्जिद पर चढ़कर जो भगवा झंडा फहरा रहा था, क्या वह धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाता हुआ नजर नहीं आ रहा था? क्या वह मौलिक अधिकारों का खनन उस जगह नहीं हो रहा था? यह सभी कार्य तो कैमरे के सामने हो रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति को निशाना बना लेना और वह व्यक्ति जो दंगे के मुख्य आरोपी हैं उन्हें बचा कर रखना, उन्हें देशभक्त कहना, राष्ट्रवादी कहना, यदि यह परंपरा चलती रहेगी तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश की जिस विकास की बात की जा रही थी वह विकास हो जाएगा? यदि यह बात कोई कहता भी है इन परिस्थितियों के चलते तो साफ मान लीजिए वह झूठ बोल रहा है, चाहे वह कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। आपको क्या लगता है ताहिर हुसैन को किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या वाकई में वह दोषी हैं? और कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर को बिल्कुल छोड़ देना, उन पर किसी प्रकार का सवाल ना उठाना, क्या यह नाइंसाफ़ी है या नहीं है? इस संबंध में आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।